दुनिया के सारे न्यूट्रिशनिस्ट, सारे मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स इस पर मुत्तफिक है, वेट लॉस में एक्सरसाइज का रोल 0 के करीब है। नो, उस पर न्यूट्रिशन चाहिए। एक डिनर करने आप जाते हैं, 1500 कैलोरीज खा के आ जाते हैं, उसको बर्न करना आसान है? वेट लॉस जो करना चाहता है उसके लिए एक्सरसाइज की इतनी अहमियत नहीं है। न्यूट्रिशन, खाने को मैनेज करें, खाने को मैनेज करें। और बराह करम अगर आप समझते हैं आपका जिस्म बढ़ रहा है तो उसको अभी से कंट्रोल करें। नजर आता है सारों को जिस्म, आप खुद भी देखते हैं, बार बार खुद भी परेशान होते रहते हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? मेरे पास इतनी हैरान कुन रिसर्च पड़ी हुई है, और से सुनना, सिक्का बंद ये हदीस, ये जो माज़अल्लाह ये है, ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर ओवरवेट, ओवरवेट से क्या मुराद है? अगर आपका BMI 25 है और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा तो आप ओबीस हैं। BMI को छोड़ें, आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका पाकिस्तान में एवरेज मर्द का जो कद है वो 5 फुट 8 इंच है। एवरेज कद कितना है? 5 फुट 8 इंच। और 5 फुट 8 इंच का बंदा अगर 63 से 70 किलो तक है तो ये उसका वेट ठीक है, और अगर 89 से 100 किलो तक है तो वो ओबीस हो जाता है। ठीक है, मेरे पास तहकीक है, 3 स्टडीज है, ह्यूस्टन की, हार्वर्ड की। लिखा हुआ है कि अगर आपका वेट ओवरवेट है, 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के अंदर MRI स्कैन भी किया गया, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका दिमाग 4% लेस वेट का होगा और आप अपनी उम्र से 8 साल ज्यादा बूढ़े नजर आएंगे दिमागी लिहाज से। और अगर आप ओबीस हैं, यानी बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो अब 8% आपका दिमाग कम हो जाएगा और आप अपनी उम्र से 16 साल ज्यादा बूढ़े नजर आएंगे। लेस ब्लड फ्लो होगा। यू हैव टू टेक केयर, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं आखिरी चीज ये हेल्थ वाले टॉपिक में डिस्कस करके इसको खत्म करता हूं। लेकर आए हाशिम भाई, ये देखें, ये चेयर है, ठीक है। इस चेयर के ऊपर क्या कुछ पड़ा हुआ है? ये पिज्जा भी है, इसके ऊपर बर्गर भी है, इस पे शवारमा भी है, ये हमने डमी नशा समझ ले, नशा है, कोई भी नशा है, ये डोनट है, और ये जूस की बोतल, ये नशे को हमने इसको किया है, मतलब फेक बनाया कि ये नशे की कोई बोतल है। और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक का जो बोतल यूज़ की जाती है, और ये एनर्जी ड्रिंक है। ये सारी चीज़ें तबाही वाली चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। आप सबको पता है, आपने कभी कोशिश भी की है इनको छोड़ने की, कोशिश भी करते हैं, सारी चीज़ें गलत है, कई हराम भी हैं, लेकिन हमें इस सारे के अंदर एक इंतहाई मुज़र चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम ओवरलुक कर रहे हैं, जिसका मुसलसल इस्तेमाल हमें खा रहा है, तबाह कर रहा है। और वो क्या है? ये कुर्सी, ये चेयर। नीचे रख दें, उठा के ले जाएं इसको। चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर इज किलिंग यू। 2025 में चेयर से चिपक गए आप। सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठ के वॉशरूम गए, चेयर पे बैठे, वहां से फिर ब्रेकफास्ट की चेयर पे बैठे, वहां से गाड़ी की चेयर पे बैठे, फिर ऑफिस में आके चेयर पे बैठे, फिर उसके बाद शाम को आए, फिर किसी होटल की चेयर पे बैठे, टीवी देखने चेयर पे बैठे, हर जगह चेयर चेयर, रात को फिर सो गए। दिस इज डिस्ट्रॉइंग यू। यूरोप के अंदर यह कहा जा रहा है बकायदा कि स्टैंडिंग डेस्क लेकर आए, स्टैंडिंग डेस्क, खड़े होकर काम करना है। आपके जॉइंट्स तबाह हो रहे हैं, आपकी हड्डियां तबाह हो रही हैं। दिस चेयर इज द न्यू स्मोकिंग, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ये ले जाओ मेरी बात, आज आधे घंटे के बाद लाजमी उठ जाना है। चेयर लेकर आओ, एक चेयर लेकर आओ, चेयर लेकर आओ। आधे घंटे के बाद लाजमी उठ जाना है। और जब आप चेयर पे बैठे होंगे तो ये सोलेस पंप्स उसने सिखाए हैं, ये भी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की टेक्निक है। अपने पाँव को ऊपर ऐसे ऐसे करते रहना आपने, ऐसे 10 दफा इधर, 10 दफा इधर, और श्रग्स ऐसे करनी है, 10 दफा आगे, 10 दफा पीछे, और ऐसे ऐसे पाँव को ऐसे ऐसे करते रहना। इससे आपको बहुत फायदा होगा। SOLEUS, सोलेस पंप, जाके इसको सर्च करें और इसके ऊपर अपना आदी बनाएं, वरना आपका जिस्म आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।